मैं अभी आजमगढ़ में हूँ। आजमगढ़ में कल की एक घटना होती है। जो मिष्ठान भंडार एक दुकान चलता है आजमगढ़ में, जो मार्केट पड़ता है सरायपुर पट्टी चट्टी गांव में, चट्टी मार्केट है। उस गांव में, उस मार्केट में एक रमाशंकर यादव जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी हत्या कर दी जाती है। रोज़ की अपेक्षा अपनी दुकान में सोते थे, दुकान में जाकर सोते थे रात्रि में और दुकान चलाते थे। अभी मेरे साथ रमाशंकर की पत्नी है, उनकी हत्या कर दी जाती है कल की रात में। कैसे क्या घटना हुआ तो हम बातें करेंगे। माता जी, आप उनकी पत्नी हैं रमाशंकर हाँ जी। जी। आप लोग शादी में गए थे सपरिवार? नहीं, सब नहीं गए थे। अच्छा, कौन कौन गए थे शादी में? जैसे 5 भाई हैं, सब लोग न्योता लेकर वहाँ गए थे। अच्छा। हाँ, ये भी गए थे वहाँ हम्म। शादी से, फिर आए रहें हम्म। चौराहे पे चाय हो पी के, मतलब घरे आए 9 बजे तक। जी। हाँ, घरे आए के फिर जवन है 10 उस बजे, 11 साढ़े 10 उस बजे हमसे ऊपर ही मांगन भट्ठी सुलगावे बदे। अच्छा, सुबह के लिए? हाँ, हम दूठ ऊपर ही उन्हें लायक दे है। अच्छा। और लड़कियां हमारे गाड़ी लेके मतलब चला गए, तो घरे साइकिल खड़ी रही, साइकिल कैरियर में डारे ऊपर ही, और अभी भी ऊपरी वैसे ही पड़ी वही है? से पड़ी है। यहीं से इसी रास्ते से फिर वहाँ तक मतलब गए हम, यहाँ से देखा था कि मतलब जाता है लेके। रात में 12-12 बजे तक मतलब कुछ ना भरा जागत रहे उन। ओकरे बाद 2-2:30 बजे बाद मतलब ये घटना भय बाटे। हाँ। अच्छा माता जी, जैसे चाचा अकेले से खुद दुकान में हाँ, देखते थे अकेले रहते थे। और काफ़ी पुरानी दुकान भी बताई जाती है। हाँ, आपके हाँ। दो दो बेटे हैं? हाँ, 2 बेटे 1 लड़की है। एक लड़की। हाँ, आपके बेटे भी उनकी सहयोग करते थे दुकान में? हाँ, हाँ। तो क्या कभी ऐसे किसी से दुश्मनी या कभी किसी नहीं से भैया, कुछ ना। दुकान में कुछ लेने देने के लिए? ना, ये कुल बात ना बाटे। ये कुल कौनो दिक्कत ना रही है। हाँ, केहू के साथे मतलब वो कुछ करे ना है, न कहीं बोला डोला है। आज उन मतलब गलत होते तो वहाँ सो ही न जाते, चोर बना रहते न। उनके अंदर ही कुल छल कपट ना रहा है। हाँ। अच्छा, अभी पिताजी वो चाचा ही कमाते थे। हाँ। अब वो दुकान कौन चलाएगा? फिर अब आर्थिक कौन स्थिति? चलाएगा? मेरे 2 बच्चे तो नहीं चला पाएंगे ना। वही तो देख रहे थे, उनके सहाय तो सब था। अब कैसे मेरा खर्चा चलेगा? ये बात भैया सरकार तक पहुँचावें आप लोग। हाँ। आपने किसी का नाम आप लोगों ने बताया, पुलिस ने किसी को पकड़ा होगा अभी? अब भाई अभी तक कुछ ना भा बाटब की लिखाए उखाए हुई, हम एकरे बारे में ना जानकारी बा। हाँ। अच्छा, जब वो आए थे चाचा जी, आपसे क्या बोले थे? नहीं, कुछ नहीं बोले, बस बैठे थे, थोड़ा देर रहे थे, फिर कहें मतलब नींद आई, ठंडी के दिन है, मतलब हम चला जाई अस्कित आई तो मतलब सोई जावी ही। फिर अपन चला गए उठ उठ के। हाँ। तो फिर आप सुबह कैसे पता चला कि उनकी हत्या कर सुबह दी? दोनों मेरे बेटे वहाँ गए, तो मतलब उन सवेरे चाय बनाए दें। ये लोग जब घरे से ऐसे जाए तो वो लोग चाय वो बना के मतलब वहाँ तैयार करे रहा है। हाँ, दुकान खोल दें अपन। ये लोग गए मतलब बोलावत हन, पापा उठावत हैं, उन बोलत ना हैं। तब मतलब मुँह उनकर तुपर आ रजाई से, मुँह खोलत हैं तो उनके मतलब मुँह में पूरा खून है, खून भरा। ये लोग लागे रोए। ओकरे बाद जौन फिर घरे खबर हुआ तब हमारे सब वहाँ पहुँचे हैं। आपने देखा क्या? मारत के तो भैया देखे ना है। आँखों के मतलब एकदम उन ई कुल आँखों के एकदम कुल खूने खून भरा है, मुँह ऐसे काटा बाटे, धार तलवार से आँखों कुल मतलब खत्म हो चुकी बा। मुँह निर्मय तरह के? मुँह इतना मतलब सूज चुका रहा, पूरा खून खून एकदम बिस्तर पे पूरा खून खून गिरा रहा। कुछ हाथा वही मतलब हाथों तो उठाए, हाथे पे मार दे हैं चाकू कहीं, ये हाथे पे मार दे नस उस कट गए हैं। ये कुल भैया घटना बा। अब के हम कुछ ना क्यों कह सकत है। यही है कि अब यह विनती बा कि हमार जौन मतलब हमें न्याय चाहिए, हमें मतलब कौनो सुविधा चाहिए। अब हम कौनो लायक ना रह गए है। हमार घर परिवार कैसे चली? ये तक मतलब सरकार तक ये बात पहुँचे चाहिए। दुकान भी बंद हो गई है अब? दुकान भी बंद हो गई, बच्चे हमारे क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे? कितनी साल पुरानी दुकानें बताई जाती है? अरे कल 15-15 साल की बात है, 15-20 साल हो याद बा। हाँ। अच्छा माता जी, जब किसी से दुश्मनी नहीं है तो कौन ऐसा कर सकता है? अब भाई हम इतना ही कुल के बारे में मालूम बा। अब आपका सहारा खो? कुछ नहीं है। बेटी कितनी बेटी हैं आप? एक लड़की है बस। अभी पढ़ाई कर रही है? हाँ, इंटर में है। इंटर साथी की बड़ी? हाँ, वही सब परेशानी है। अब यही सब बात सरकार तक आप लोग मतलब पहुँचावें वहाँ तक। अच्छा, आप
आपके दोनों बेटे उसी दुकान पे रहते थे? हाँ, मतलब स्कूल भी करते थे। अब कैसे पढ़ाई लिखाई हुई है, मतलब दुकान चलाई है, पढ़ाई करी है। नहीं तो रहत रहन कहीं, मतलब तैयारी उयारी करत रहन है। हाँ पिता किस कामों में सहयोग करते हैं? हाँ, यही सब बात। दुकान में कभी आपने बताया था कि वो एक बार उनसे उनके सर के नीचे से चोरी भी हुई थी मोबाइल चोरी हुई थी। और पैसे भी कुछ चोरी हुए? नहीं पैसे नहीं, मोबाइल। अच्छा। हाँ, मोबाइल भैया वहीं से ना कल्ले कल्ले रोडों पर से मतलब हाथे से छीन ले जाते हैं। अच्छा। हाँ मोबाइल, कई मोबाइल चोरी हुई है। अच्छा, दिन में घर पर आते थे दुकान से कभी? हाँ, अरे भैया शाम के 4 और बजे नहाए आवे उन। अच्छा। जब मतलब लड़कियन चला जाता आवे नहाए वहाए, खाना 2 एक खाने के घंटा रह के खाए पी के, तब फिर रात के फिर आवे खाना खाए। दिन में बहुत कम खाना खाएं। हाँ, मतलब वो नाश्ता वास्ता खाई के रह जात रहन। फिर रात के मतलब खाना खाएं आवे रहें कुछ घरी, तब जात रहे ना दुकान पे। हाँ, पुलिस यहाँ पे आई थी, दरोगा भी आए थे, सब आए क्या थे। कुछ कहा उन्होंने आपसे? क्या कहा, कुछ भी नहीं कहा। यही तो कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे, पकड़ेंगे, कुछ तो नहीं हो रहा है। मेरे साथ अभी मृतक रमाशंकर यादव के छोटे पुत्र हैं। आप छोटे हैं परिवार में, कैसी घटनाएं हुई हैं थोड़ा सा बातें करते हैं। क्या नाम पड़ेगा बड़े भाई आपको? निशांत यादव। शांत यादव। जब पिताजी की हत्या हुई उस समय आप कहाँ घर पे उसमें हम घर पे थे, सो रहे थे। सो रहे थे? शादी में गए थे पिताजी किसी समय? वो गए थे, लेकिन वो 8 ही बजे आ गए थे। उसके बाद हम दुकान बंद कर रहे थे, फिर वो भी वहीं पे थे। फिर दुकान बंद करके हम लोग बाइक ले करके जो है वहाँ से गए शादी में। फिर शादी में से दोनों भाई हम, एक ही साथ गए थे? हाँ दोनों लोग एक ही साथ गए थे। हम्म, फिर वहाँ से बल्कि आते वक्त हमारे और भी परिवार के लोग थे, तो लगभग 8-10 लोग एक साथ आ रहे थे हम लोग। अच्छा, किसी रिलेशन में शादी थी? यहीं भुखली पास ही में 2-3 किलोमीटर गाँव है जी। वहीं। फिर सब परिवार आ रहा था? हाँ सब लोग आए, उसके बाद उनसे कुछ लोग मिल के भी घर आए थे, आप और तो हम नहीं तो गए? इधर से चले आए थे। अच्छा, आप नहीं गए? हम्म फिर सुबह आपके बड़े भाई गए थे, आप गए? नहीं, वो गए थे बड़े भाई हमारे। अच्छा, तो फिर उन्होंने देखा, फिर आपको कॉल वॉल दिया, फिर आपने गए? हाँ फिर उन्होंने देखा, घर पे सूचना दी, फिर उसके बाद हम लोग भी गए, वहाँ तक पहुँचे। अच्छा, आप बताया जाता है कि आप आप दोनों भाई पिताजी के कामों में सहयोग करते थे, दुकान पे आप भी दोनों रहते थे? हाँ हम ही दोनों लोग रहते थे। क्या कभी दुकान पे ऐसे किसी से लड़ाई झगड़ा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दुकान पे ऐसा कोई कभी कुछ नहीं होता। अच्छा। दुकान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलती थी डेली। बिल्कुल। वहाँ 3 साल दुकान है, कभी कोई किसी भी प्रकार का दंगा या हिल्ला हवाली कुछ भी नहीं हुआ। 3 साल पुरानी दुकान है? 3 साल पुरानी दुकान है। इसके पहले फार्चून की दुकान थी 20 साल से, 20 साल लगभग। अच्छा। 3 साल से ये नाश्ते की दुकान डाली गई है। अच्छा, उसके बाद फार्चून दुकान पिताजी ही संभाल रहे थे उसका? हाँ उसको वो संभाल रहे थे। अच्छा, फिर नाश्ते की दुकान खोली? हम्म गांव में किसी से जमीन विवाद हुआ को लेकर झगड़ा? नहीं ऐसा कोई बात नहीं। पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा? पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत लाचार है, हम्म, और जब तक हम लोग टाइट नहीं हो रहे कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। पुलिस से जो है कुछ ज़्यादातर सहयोग नहीं दे पा रही है। मेरे साथ रमाशंकर यादव के छोटे पुत्र थे, निशांत इनका नाम है। और माताजी से हमने बात किया है, किसी से ना कोई झगड़ा, ना ही लड़ाई, ना ही पुरानी कोई रंजिश बताई जा रही है। रोज़ की अपेक्षा अंकल जी दुकान पे जाते थे, रात्रि को सोते थे और पुनः सुबह उठ के अपने दुकान के कारोबार में लग जाते थे। और उसके बाद ये दोनों भाई जाते थे, पिताजी के कामों में सहयोग करते थे। लेकिन उस दिन बारात से आए, 8 बजे लगभग आ गए थे, फिर सोए, घर से ऊपर ऊपर लेके उसके बाद सोए। उसके बाद उसी रात उनकी हत्या करी जाती है और बड़ी निर्मय तरीके से हत्या की जाती है। बताया जाता है कि उनके चेहरे पे चाकुओं के निशान हैं, उनकी कलाइयों पे भी चाकू के निशान हैं। अरे आँख में वार किया गया है चाकू से। अच्छा, आँख में वार किया गया? आँखों पे पहले वार आँखों पे किया गया है, दोनों आँखों में। दोनों चाकू? दोनों आँखों में, इधर नाक के बगल में, दोनों तरफ। हत्या करने का भी तरीका होता है, गला दाबा गया होता है, गोली मारी गई थी। आँख में चाकू मारने का क्या तरीका है, क्या दर्शाना चाहते हैं वो लोग? ये थी मृतक रमाशंकर यादव के परिवार से मेरी बातें, सारी घटनाएं उन्होंने बताया। अब पुलिस प्रशासन क्या उस पर कार्रवाई करती है, ये न्याय जांच का विषय है। बाकी यूपी की व्यवस्था पे के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका सनी, जनपद आजमगढ़ से, धन्यवाद।